आप देख रहे हैं केवल सच। केवल सच लाइव आप लोग देख पा रहे हैं। मैं मणिभूषण तिवारी अपने सहयोगी अभिषेक कुमार सिंह के साथ चरपोखरी प्रखंड के मुकुंदपुर पंचायत के प्रत्याशी मुखिया प्रत्याशी राजू कुमार यादव, जो कि राजू भाई के नाम से प्रसिद्ध हैं, मैं इनके समक्ष अभी मौजूद हूँ ग्राम हरपुर में। मैं राजू भाई से कुछ पूछना चाहूँगा। राजू भाई, मुखिया का चुनाव जीतने के बाद आप अपने पंचायत में नया क्या करने वाले हैं जो अब तक किसी मुखिया ने नहीं किया हो? मैं इस पंचायत में पहला मुद्दा होगा, पहले तो मैं इस पंचायत के तमाम गार्जियन अभिभावक, मैं मतदाता बंधु को उनके चरणों में गिरकर नतमस्तक हो रहा हूँ। मुझे जीतने के बाद पहला वर्क है कि यहाँ के नौजवानों को खेलने के लिए पहले मैदान नहीं है। दूसरा, हमारे यहाँ एक पंचायत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, वो भी उजाड़ कर तोड़ ताड़ दिया गया। वो भी यहाँ के डॉक्टर बैठती थी, मैडम बैठती थी, नर्स बैठती थी, कोई नहीं है। यहाँ से खेत दिया गया, मुकुंदपुर के कुछ अबल जाति के लोगों ने तोड़ कर भेज दिया। वो अपने यानी कि राजू भाई, आप सरकार के क्रियाकलापों से खुश नहीं हैं? सरकार क्या कर रही है? सरकार यहाँ की जनता, सरकार रहती तो यहाँ का नल जल योजना जो है आपके सामने देख लीजिए। नल जल योजना क्या स्थिति है? कहीं चालू है? 36 लाख गबन है मेरे पलियाडी में, 36 लाख रुपया गबन है। वहाँ रोड नहीं है, न तो साधु सिंह के घर में से रास्ता नहीं है। रास्ता पक्कीकरण ढलाई हो चुका है, कागज में अभी तक ठेहुना पाकी में घूम रहा है लोग। विकास सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, सिर्फ कागज तक। आवेदन देने के बाद बीडीओ, डीएम और डीडीसी ने भी उस काम को रोक दिया है। उस आवेदन को रोक करके मेरे गांव की जनता, चांडी की जनता, मुकुंदपुर के बैकवर्ड समाज के लोग जब आवेदन दिया तो डीएम और बीडीओ, डीडीसी सभी लोगों ने रोक दिया। मैंने उन पे पप्पू यादव, तब तक पप्पू यादव जेल चले गए। नहीं, मैं पप्पू यादव का समर्थक रहते हुए मैं पप्पू यादव से ही मदद लेता रहता हूं, और विधायक सांसद जो लोग हैं सब लोगों के साथ। एक चीज़ हमको ये बताइए कि आमतौर पर जितने भी मुखिया प्रत्याशी हैं या जितने भी पहले जीते हुए हैं, सब लोग के दिमाग में विकास से मतलब सीधे फंड से मतलब रहता है। फंड के अलावे भी कुछ किया जा सकता है? जी, फंड के अलावे मेरे पास में एक मकसद है कि यहाँ के जितना भी लोग काम किया है उसे साफ सुथरा करके मैं इस पंचायत में प्रधानमंत्री के यहाँ मैसेज करके, मैं जैसे मेरी बहन का कहा, मेरी बहन नरवर पंचायत में जो स्मार्ट पंचायत बनाई है, मैं चाहूँगा कि प्रधानमंत्री से लड़ करके यहाँ का स्मार्ट पंचायत बनाओ। इस पंचायत को 35 करोड़ रुपए आना चाहिए। विकास का सही मायने में अर्थ क्या सिर्फ और सिर्फ फंड ही होना चाहिए या कुछ और भी? देखिए, सबसे बड़ी बात है, गदहा को भी मुखिया बना दिया जाएगा तो वो फंड का यूज कर देगा। लेकिन यूज करने का अभी 46 लाख मेरे पंचायत या 42 या 46 लाख रुपया मेरे पंचायत से चला गया, लेकिन ठेहुना भर पाकी में लोग घूम रहा है। अब बताइए कि क्या विकास करेगा? जिसको बोलने नहीं आता है, जिसको बोलने नहीं आता है वो बोले, वो विकास क्या कर पाएगा? बताइए। मैं कुछ नौजवान वोटरों से उनकी राय जानना चाहूँगा। आप आइए, अपना नाम बताइए। गुड्डू कुमार सिंह। गुड्डू कुमार सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? चांडेरी के रहने वाला है। गुड्डू जी, एक चीज़ मुझे बताइए कि सही मायने में अगर पंचायतों का विकास करना हो तो उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? सबसे ज़रूरत है, अगर मान लीजिए कि पंचायती चुनाव जो होता है अपना परिवार दाखिल है, उसके मायने रखता है कि उसके जो भी निजी काम में हो उसको सपोर्ट करना, किस तरह करे, उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसका सब हर कोई के अपना परिवार तरफ मानना है। एक मुखिया को होता है कि बेटा के समान सबको ही माने। जो राजा होता है उसको सबके एक भाव से, अपना परिवार निजी परिवार के सपोर्ट में नहीं रहना चाहिए, जो कि जनता ही उसका सब परिवार है। चलिए, आपका नाम? सुनील प्रसाद। सुनील प्रसाद, आपका घर कहाँ हुआ? मुकुंदपुर। मुकुंदपुर से सुनील प्रसाद जी। सुनील जी, एक बात बताइए हमें
कि क्या सिर्फ विकास का मतलब कागज़ों में सीमित होना चाहिए या फिर ग्राम पंचायत के आम सभा में ही पारित करके लोगों से सलाह मशवरा करके करना चाहिए? हालांकि ऐसा भी मुखिया लोग है, चाहे वार्ड हो चाहे सचिव हो, ऐसा लोग के पास जानकारी नहीं रहता है कि आम सभा करके ही सारा चीज़ पारित करना चाहिए। जिसके पास जानकारी ही नहीं है वो उस लायक नहीं है, उसको भी आज प्रतिनिधि हम लोग चुनते हैं। सबसे भविष्य में हम लोग को सबसे गलती की बात यही है कि आज शिक्षा होने के बावजूद भी इस तरीके के प्रतिनिधि को हम लोग चुन रहे हैं। सबसे हाथ जोड़कर विनती रहेगा कि शिक्षित समझदार उम्मीदवार चुनिए, उस तरीका का उम्मीदवार चुनिए कि जो आपके घर पर आपके काम आए, आपके साथ हमेशा रहे। अपना नाम बताइए। सुरेश सिंह। सुरेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? पलियाडी के रहने वाले हैं। सुरेश जी, किसानों को उत्थान के लिए आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए अभी? सबसे पहले किसानों के उत्थान के लिए शिक्षा जरूरी है। जब तक समाज में शिक्षा का व्यवस्था नहीं बदलेगा, शिक्षा नहीं होगा, तब तक किसान का उत्थान नहीं होगा। सबसे पंचायत के उत्थान के लिए उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए शिक्षित, जो समाज के पूरा इकट्ठा करके और जो भी विकास करना है सर्वसम्मति से पूरा पंचायत की जनता को बुलाकर उसमें निर्णय लेना चाहिए, उसमें कमेटी बनाना चाहिए कि कोई प्रकार का गमन न हो। आपका नाम क्या है? नहीं बोलिएगा। इसी पंचायत के हैं? हाँ, इसी पंचायत में। विकी जी, आप एक बात बताइए कि आज के डेट में स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि उनके जो पंचायत में एक स्कूल है या जो भी यही है, तो उसके लिए यहाँ पे रेगुलर टीचर का आना, वो प्रधान का भी यही कार्य होता है कि देखे कि स्कूल का क्या हाल है, उसका फील्ड का ग्राउंड है या नहीं, स्टूडेंट के लिए दौड़ने के लिए या फौज की तैयारी करने के लिए फील्ड है या नहीं, सब चीज़ का ध्यान रखते हुए प्रधान का ये कार्य होता है कि सब चीज़ का ध्यान रखें।